आज हम काजलवास में आए हैं। हमारे के गुरु जी यहाँ से मुलाकात हुई हमारे भगत सिंह जी से, जो हमारे को बताएंगे। ये रामलाल जी काजलवास के बारे में जो आपको पूरा रहस्य बताएंगे। ये गुरु गोरखनाथ जी, गंगाई महाराज जी और यहाँ का पूरा रहस्य बताएंगे आप। हाँ गुरु महाराज, तो आज यहाँ का क्या रहस्य है काजलवास? मैं गुरु महाराज नहीं हूँ, मैं तो इनका शिष्य हूँ, नाथों का शिष्य हूँ और गुरुदेव रामलाल जी श्याम का मैं शिष्य हूँ। ये काजलवास है जो अरावली की तपोभूमि में मारवाड़ जंक्शन के पास बिंगोर चौराहे से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ जंगल में ये एक स्थान है जो बहुत पुराना, लगभग 7,500 साल का यहाँ इतिहास है। यहाँ 11 जीवित समाधियाँ हैं। पूरे संसार में ऐसे महान तपस्वियों की, महान योगियों की और गुरु और शिष्यों की 11 जीवित समाधियाँ इस त्रिलोक में, इस धरती पर तो क्या, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। और इन लोगों ने इतना घोर तप किया है कि इन्होंने नर से नारायण की यात्रा पूरी करी है और ये अमर हो गए, तो इनको जीवित समाधि लेनी पड़ी और अपने शिष्यों को मंत्र जो इन्होंने साधना करी, जिस मंत्र को इन्होंने सिद्ध किया, जिससे वो शक्ति प्राप्त की, और शक्ति अपने शिष्यों में ट्रांसफर करके समाधि, जीवित समाधि लेते थे, क्योंकि ये तो अजर अमर है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते थे। तो यहाँ पर हमारे दादा परदादाओं से हम यहाँ सुनते आ रहे हैं और हमारे जो यहाँ इतिहास है, जो हमारे लोगों को पता है, जो बता रहे थे, ये शेर भी बन जाते थे, ये 100 रूप धारण कर लेते थे, वो ये काजलवास में भी रहते थे, सिरेरी में भी रहते थे। तो इन्होंने ईश्वरीय तत्वों को ऐसे प्राप्त किया जहाँ आज विज्ञान पहुँच नहीं पाई है। भारत कहाँ पहुँच गया था संसार में, भारत ने जो स्टेज प्राप्त किया था, ये तो धर्म के पतन के कारण से आपदाई लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया और ये ज्ञान लोप होने की वजह से ये आज विज्ञान का जो युग है, जो आज सिर पर चढ़कर बोल रहा है, और वो भी आज एक स्टेज पे आकर उनके पास एड्स, कैंसर की बीमारी का इलाज तक नहीं है और अब वो ईश्वर के सहारे पर बैठा है। पूरा संसार ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर की सत्य को कोई जानना नहीं चाह रहा। आज पूरे संसार में एक समय आ गया है कि वास्तव में ईश्वर के सत्य को जानने के लिए सबको चेष्टा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जीसस को मान रहा है, और चाहे कोई पाकिस्तान का हो, चाहे कोई सऊदी अरब का हो, वो अल्लाह को मानता है, भारत का राम और कृष्ण को मानता है, लेकिन कोई भी इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी इसको जानने के लिए तैयार नहीं, इसकी खोज करने के लिए तैयार नहीं, और इस सत्य को संसार के सामने प्रकट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर धर्म मर चुका है। अब धर्म को केवल उन्होंने व्यवसाय बना दिया। लेकिन अब देखो, मैं बता रहा हूँ कि ये जो पावर है ना, अंतिम काजलवास से गंगाई नाथ जी में आया, जो भावनाथ जी के शिष्य थे, जो जिनकी यहाँ तीसरी आंख भी खुलती थी, इनका बेलपत्र लगा हुआ है, और वो आज ये रहस्यमयी संत हुए, अद्भुत चमत्कार थे, मुर्दों को भी जीवित करने का सामर्थ्य रखते थे। फिर इन्होंने ये पावर मेरे गुरु रामलाल जी से आपको दिया, ये मेरे गुरु जी हैं, इन्होंने ये पावर इनको दिया और इनको कहा कि ये मंत्र संजीवनी मंत्र है। अब इस संसार में जब धर्म लोप हो गया, लोगों को जो लोग भगवान पर विश्वास करते कहाँ जाएंगे, और अभी वो ऐसी भक्ति, पहले जैसी भक्ति नहीं कर सकते, हर युग की अलग अलग आराधना है। तो इन्होंने इस मंत्र को सिद्ध करके रामलाल जी को दिया। रामलाल जी को बोला कि ये मंत्र पूरे संसार बांटना है, जो भी दुखी सुखी है उनको एक ही बोलना, किसी भी आडंबर, किसी पटपच में नहीं पड़ना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर गुरु में सामर्थ्य है, गुरु के मंत्र में शक्ति है, तो काम शुरू हो जाएगा। जो गंदी चीज़ें तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, कोई बीमारी है तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, दुख है तुम्हारा छोड़ के चला जाएगा, तंगी है छोड़ के चला जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, चाहे तुम शराब पी रहे हो, नशा है तो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम्हें मंत्र का नशा आने लगेगा, बाकी सारे नशे फीके पड़ जाएंगे। और ये राधा और कृष्ण का मंत्र है। ये जो मंत्र देते हैं वो राधा और कृष्ण का मंत्र देते हैं। राधा है जो संसारिक सुख देती है, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, वो संसार की सुख देती है, और वो कुंडलिनी शक्ति भी है। ये कुंडलिनी शक्ति इस संसार में, इस धरती पर केवल ये गुरु रामलाल जी स्याग ही कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कई शिष्यों की कर दी है, और केवल एकमात्र ये गुरु है जिसको राधा कृष्ण, राधा सीता, पार्वता, कुल देवी के रूप में हम आज तक पूछता है। वो अगर पिंड में है तो ब्रह्मांड में भी है, तो ब्रह्मांड में है तो पिंड में भी है, तो हमारे शरीर में वो कहाँ है, तो हमारे उस पर पिंड रूपी ब्रह्मांड में भी वो शक्ति को जागृत करके 6 चक्रों का, हमारे शरीर में 6 चक्र है, भेदन कर ये आज्ञा चक्र है जो गुरु का स्थान है, और गुरु को स्मरण करके इनके मंत्र का जप करना पड़ता है, और उसके बाद शक्ति जागृत होकर यहाँ तक पहुँचती है। राधा और कृष्ण का मिलन ही मोक्ष है, और मनुष्य जीते जी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये ऐसा मार्ग है काजलवास का, ऐसी सिद्धों की भूमि है, और बाकी सारे रहस्यमय संत हैं। इनकी समाधियाँ यही नहीं है, हमारे यहाँ एक गंगानाथ जी है, जिन्होंने काचबली में तपस्या की, मेवाड़ के पीछे, मगरे के पीछे, और इनकी 99 जीवित समाधियाँ। गंगा भावनाथ जी है, उदयपुर में इनकी जीवित समाधि है। यहाँ एक त्रिपटिया नाथ जी, इनकी यहाँ भी एक जीवित समाधि है। यहाँ से 20 किलोमीटर गाँव है, वहाँ भी इन्होंने तप किया, वहाँ भी जीवित। ये रहस्यमय संत है,
इनके पास जो ज्ञान था अब वो संसार के सामने उठने वाला है। कलयुग में ये लोग नहीं पूजे गए क्योंकि यहाँ पर सत्य का पौरा था और अधर्मी लोग यहाँ पर नहीं आए। लेकिन अब इस संसार में जब लोग तड़प रहे हैं, भक्त तड़प रहे हैं, संसार ये परमात्मा को पुकार रहा है और ये लाइलाज बीमारियाँ, कोरोना, एड्स, कैंसर, ये परमाणु हथियार, जब ये पूरी भय से दुनिया काँप रही है, डिप्रेशन में आ गई है, अब वो ईश्वर की आशा में जब तड़प रहे तो इनकी अब वो शक्ति अब संसार में इस मंत्र के माध्यम से पहुंच रही है और संसार में धीरे 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 लोग जो भक्त लोग हैं उनको जीवन को शांति प्रदान हो रही है। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार इस काजलवास से शुरू हो गया है और आप लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे इंटरव्यू लिया। मैं तो इनका एक मामूली शिष्य हूँ, 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो यहाँ का एक व्यवस्थापक हूँ। जो भी गुरु भाई यहाँ आते हैं जो इनसे जुड़े हैं, मैं तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है, ये जो लोप हो गया था, ये हमारे जैसे लोग उठ कर इस संसार में आगे इसको फैलाएंगे तो इस संसार का उद्धार हो सकता है। धर्म के पतन से इस संसार का पतन है और धर्म के उत्थान से संसार का उत्थान होगा। ये प्रकृति का नियम है। जिसने धर्म छोड़ दिया उसकी दुर्दशा होगी होगी। जिसने धर्म का मार्ग अपनाया तो उसकी कभी दुर्दशा नहीं हो सकती। ये जो भी आपको कलयुग में जो अन्याय, अत्याचार और आतंक तुम्हें दिख रहा है, ये अधर्म के कारण हो रहा है और लोगों ने धर्म के नाम का इस्तेमाल ईश्वर के नाम से और धर्म के नाम से कर रहे हैं। तो इनका पतन होगा और वापस अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारे पे कृपा करेगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल, जय गुरुदेव। काजलवास की सेवा। जय।